ये वो समय की बात परमेश्वर का वचन कर रहा है जब हम इस पृथ्वी से कूच कर जाएंगे। तब वो धधकता हुआ जो भट्टा है, जो हमें जलन महसूस कराएगा, जो हमें पीड़ा महसूस कराएगा, जो हमें दर्द महसूस कराएगा, जो हमें इस पृथ्वी की वो सब बातें जो मैंने और आपने इस पृथ्वी पर की हैं वो स्मरण कराएगा। ये उस भट्टे की बात है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उसमें बने हुए हैं, उसमें जुड़े हुए हैं और फल नहीं ला रहे हैं तो हम उससे जुड़े हुए हैं ही नहीं। नामधारी, किसी ने कहा था, किसने कहा था? मोहित ने। सिर्फ बपतिस्मा चाहिए, क्यों? कन्फर्मेशन चाहिए, क्यों? सिर्फ इसलिए। मेरे प्रिय अजीजों, क्या जिनका बपतिस्मा या जिनका कन्फर्मेशन नहीं हुआ तो क्या उनका न्याय नहीं है? है न्याय है या नहीं है उनका? कौन करेगा? है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबका करेगा। वो वहां पर ये नहीं देखेगा कि इसका बपतिस्मा हुआ है, वो वहां ये नहीं देखेगा कि इसका कन्फर्मेशन हुआ है। वो वहां पर सिर्फ किताब देखेगा। क्या देखेगा? किताब देखेगा कि कभी कभी आजकल गूगल है ना, जब हम सड़क कहीं जाते हैं लंबे रूट पर तो हम गूगल से रास्ता देखते हैं, देखते हुए चलते हैं और हम आगे का उसमें अनुमान हमें पता चल जाता है। जब रेड होता है तो क्या है कि ट्रैफिक है ना? ऐसे ही हमारा जो किताब है वो उस ट्रैफिक से भरा हुआ ना हो। जो रेड है, अभी जिंदा है तो उस रेड को व्हाइट में कर सकते हैं। हालेलुया। अभी उस रेड को व्हाइट में कर सकते हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी से कूच कर जाएंगे तो जो रेड है वो रेड पे स्टॉप हो जाएगा और जो व्हाइट है वो व्हाइट पे स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में है, अर्थात परमेश्वर में है, प्रभु यीशु मसीह में है। आज मैं और आप इसी बात को साबित करने के लिए यहां पर आएंगे कि हम प्रभु तुझ में हैं। हम प्रभु तुझ में हैं। मुझे या पड़ोसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर इसको किसी ने अनरीति से ग्रहण किया तो वो दंड का अधिकारी है। अनरीति क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरे भाई से तेरा झगड़ा है तो पहले भाई के पास जा। कहां जा? पहले भाई के पास जा, उससे क्या कर? मेल मिलाप कर। मेल मिलाप कर, तब तेरी प्रार्थना क्या होगी? यहां तो हम कपट ही कपट भरे बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या लेकर के बैठे हुए हैं।
एक दूसरे के प्रति ये सोच के बैठे हैं कि वो समय कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब मैं इसे घेरूं। मत करो ऐसा गुनाह, मत करो ऐसा पाप जिससे प्रभु भी नाराज हो। इंसान के नाराज होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान से तो हम देख लेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर नाराज हो गया, अगर परमेश्वर गुस्सा हो गया, अगर परमेश्वर मेरे से और आपसे दुखी हो गया, तो वो मनने वाला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर 7वीं आयत कोई पढ़ दे मेहरबानी से, 7वीं आयत इसी की 15 की। यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या बने रहने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? क्या है? वचन तुम में बना रहे। वचन अगर बना रहेगा, आज अपने घर घर से बाइबल कौन कौन लाया है? हाथ उठा के दिखाइएगा। गुड, वेरी गुड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आज हमारी आदत वचन लाने तक की छूट गई है, तो वचन बना कहां से रहेगा? आए? आज हमारी आदत वचन लाने की छूट गई है, तो वचन रहेगा कहां से बना? थैला सब्जी का याद है, थैला दूध का याद है, थैला फल का याद है, लेकिन थैला वचन का याद नहीं है। हम परमेश्वर के साथ अधूरे नहीं बैठ सकते हैं, अधूरे नहीं बैठ सकते हैं। परमेश्वर हमें पूरा स्वीकार करना चाहता है, इस वचन से कुछ हमें सिखाना चाहता है, क्योंकि यही वचन है, यही वचन है जो मुझे और आपको इस वचन, इस वर्ष से आनंद पहुंचा सकती है। जी पढ़िए। क्या क्या लिखा है? तो जो चाहो। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के क्या है? किसके बराबर? राई किस किसने देखी है? सभी ने देखी है। अच्छी बात है। नहीं, बहुत से सरसों के जो होते हैं ना, उसको राई समझते हैं। राई सरसों से भी छोटी होती है ना? लेकिन परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कह दी है, कितनी बड़ी बात कह दी। इतने बड़े लंबे चौड़े शरीर के लिए एक छोटा सा राई के दाने के बराबर, वो अगर वो कह देता कि अगर तुम्हारे अंदर पहाड़ के बराबर तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो हम एक बात को सोचते, यार ये तो हमारे लिए असंभव है ना? सोच सकते थे कि यह हमारे लिए असंभव है, लेकिन उसने क्या कहा? राई के दाने के बराबर भी क्या है? विश्वास है। किस पर है? परमेश्वर पर, है ना? ये मत सोचना कि पड़ोसी पर या पादरी साहब पर या किसी और पर, परमेश्वर पर। और तुम इस पहाड़ से, पहाड़ क्या है? समस्याएं, परिस्थिति, बीमारी, तकलीफें,
घर के झगड़े, घर की दिक्कतें, तभी तो वचन में लिखा है फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। बाहर जब तक यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि दूर हो जा, जब तक मैं और आप ये नहीं सीखेंगे अपनी बीमारियों से कहना, अपनी तकलीफों से कहना, अपनी दिक्कतों से कहना, तब तक वो सब हमारे से क्या रहेंगी, लिपटी रहेंगी, चिपटी रहेंगी। अरे ये बहुत अच्छा शरीर मिला है मुझे, ये तो कभी भगाता ही नहीं है, ये तो मुझे अपने पास हमेशा पड़े रहने देता है। मैं एक और शंका इसके दिल में डालता हूं, उसको भी ये उत्पन्न कर देता है, पैदा कर देता है। जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे घर में, हमारे दिल में हमेशा बना रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो चाहो, जो चाहो। उसने कोई लिमिट नहीं दी है, या कोई क्वांटिटी नहीं बताई है, या कोई स्पेशल चीज के बारे में नहीं कहा है। क्या कहा है? जो चाहो। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम धर्म और राज्य की क्या करो, क्या बाकी सब कुछ मिल जाएंगी, है ना? बाकी सब कुछ। लेकिन करना क्या है? और यहां पर क्या करना है? वचन को क्या करना है? अपने पास रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है एक समय वो आएगा जब वचन हमारे हाथों से किसी को फर्क पड़ेगा? किसी को नहीं पड़ेगा। जब हम घर से लाने का इतना ललकारते नहीं है, याद नहीं रखते, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? वचन चला जाए तो चला जाए। फर्क किसको पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? है जो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन को अमल करते हैं, जो वचन पर चलने की प्रयत्न कोशिश करते हैं, उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन उन्हें भी फर्क यूं नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये वचन उठा लिया जाएगा तो सिर्फ एक ही तरीके से ये काम आएगा। और वो किस तरीके से आएगा? मेरा वचन मेरा वचन है गुड। बोलिए बोलिए। गुड। मेरा वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए। जब अकाल पड़ता है तो लोग क्या करते हैं? अभी जब कोविड का वो हुआ था तो 3 महीने के लिए, शायद 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था। तो क्या करा था लोगों ने? राशन भरा है। सबसे पहले राशन भरा। क्यों भरा भैया? है खाने के लिए, भूखे ना रहे, है ना? हमारा पड़ोसी भूखा मरे तो मरे, लेकिन हम ना मरे। हमें खाना, कोई कोई तो बड़े शान के साथ कहता था, अरे मैंने तो 3 महीने का राशन 6 महीने का भरवा दिया था। लगाओ कितना लॉकडाउन लगाओगे? लेकिन उस दुख की घड़ी में क्या हमने अपने पड़ोसी से भी पूछा
क्या हमने अपने पड़ोसी से पूछा, अपने मसीह भाई से पूछा, अपने मसीह भाई के लिए सहायता पहुंचाई? अच्छा पड़ोसी वही होता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है अपने पड़ोसी से कैसा? अपने समान। अरे जब हम अपने से ही प्यार नहीं करते तो पड़ोसी से क्या करेंगे? जब हम अपने से ही प्यार नहीं करते तो हम पड़ोसी से क्या प्यार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने अपने पड़ोसी का ध्यान नहीं रखा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए। जो आज हम पढ़ लेंगे, जो आज हम लिख लेंगे, वही। आज हमें क्या याद है? ज्यादातर सबसे ज्यादा जो याद है वो क्या शब्द है? कोई बताएगा? सबसे ज्यादा जो याद है प्रभु भोज। और क्या याद है? आज नहीं कह रहा हूं, मतलब आज अभी जब से पैदा हुए हो जब से आज तक किसको क्या चीज सबसे ज्यादा याद है आज? और मैं बताऊंगा, बिल्कुल सॉलिड बताऊंगा, आप हाँ ही कहोगे। है? मैंने क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है आज हमें हमें सबसे ज्यादा क्या याद है प्रभु के बारे में, जो हम अक्सर करते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं? प्रार्थना, उपवास, सभी को याद है वो चीज। उपवास कितने रखते होंगे? मैं वो शब्द कह रहा हूं जो सबको याद है? यहोवा मेरा चरवाहा, बहुत सौ को याद नहीं होगा। सबको। मैं यहां से लेकर के उस कोने तक कह दूंगा तो आप कहोगे हां सबको याद है? आए हमारे बाप की दुआ, बहुत सौ को नहीं याद है। अभी मैं पूछ लूं किसी से, बहुत सौ को नहीं पता होगा, लेकिन जो शब्द मैं बोलूंगा वो कोई नकार नहीं सकता है। बोलू है? बोल दू? सबसे ज्यादा जो हम सबों को याद है वो है आमीन। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये याद नहीं है। अभी संडे स्कूल में या WSCS में या यूथ में पूछ के देख लो, दुआ करो, कोई भी बात कहो, आमीन। एक दूसरे से ट्रांसफर होती है ये चीज, है ना? एक दूसरे से क्या हो जाती है? ये ट्रांसफर होती चली जाती है। अरे पापा आमीन बोल रहे हैं तो इसका मतलब आमीन ही बोलना होता है इसके बाद, है ना? ये चित्त से कभी ना उतर पाएगी, लेकिन इसके साथ साथ यही काफी नहीं है। यही काफी नहीं है, इससे माफी नहीं है। वचन को चित्त पर रखना है, तभी हम, परमेश्वर का वचन कह रहा है ना, कहता है ना, जो मुझ में बना रहना चाहता है वो वचन को क्या कर ले? चित्त पर उतार ले। जिसने वचन को चित्त पर उतार लिया वो इस मेज के योग्य है।
अगर हमने इस मेज पर आज आएंगे और अपने परमेश्वर से संगति नहीं की, दिखावा नहीं, खेल नहीं है ये, बहुत सीरियस चीज है ये, बहुत अहम चीज है ये, जिसको हम आकर के लेकर के चल देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको लेने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने आप को जागरूक करना पड़ता है, अपने आप को इस जगह पर लाने के लिए ही परमेश्वर की अनुमति लेना पड़ता है। कि क्या प्रभु तेरी मर्जी हो तो मैं इस मेज पर आऊं। नहीं तो परमेश्वर का वचन जो दूसरी आयत में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं पलती उससे वह क्या कर देता है, काट डालता है। अगर मती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसकी 17वीं आयत कोई पढ़ दे, मती 7 उसकी 17वीं आयत। अच्छा पेड़ क्या लाता है, अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मैं और आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। इसलिए जब यहां पर आए तो परमेश्वर से प्रार्थना करके आए। पहले जब होली कम्युनियन होती थी तो एक सैटरडे को ही हमारे परिवार के बुजुर्ग माता पिता तैयारी करना आरंभ कर देते थे, आरंभ कर देते थे कि आज होली कम्युनियन है, तैयारी के साथ जाना है। उलझनों के साथ नहीं जाना, दिक्कतों के साथ नहीं जाना, परेशानियों के साथ नहीं जाना, रिलीफ होकर के जाना है। कभी कभी डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है ना, कहता है ना ढीला छोड़ो, क्यों क्यों कहता है? मसल्स में है, नस और मसल्स में कांटेक्ट ना हो जाए सिरिंज का, है। इसलिए ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा और परमेश्वर का जो संबंध है वो संबंध ढीले रह करके हो, उलझनों के साथ ना, परेशानियों के साथ नहीं, दिक्कतों के साथ नहीं, रिलीफता के साथ। क्योंकि परमेश्वर बुलाता काय के लिए है कि हम उसमें बने रहें। सो आज प्रभु हम सबों को बुला रहा है बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी हलीमता के साथ परमेश्वर के इस प्रभु भोज में जो भी आप सम्मिलित होना चाहते हैं सम्मिलित होएं, ये सोचकर कि ये परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हुई आज की बेच है।